श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम गुरुजी से जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन का क्या फल मिलता है। जिन देवताओं ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है उन्हें क्या फल मिला है, ये भी आज हम जानेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हनुमान जी को क्या कहते हैं? शंकर। ये शिव महापुराण जो हो रही है ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण के अंदर, श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर जो ये शिव पुराण की कथा हो रही है, इसका नाम है शंकर सुमन शिव महा शंकर। हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा गया। सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं। शिव का एक स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं, शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। माता अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना, उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी, गौतम बाबा के। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, बहुत समय निकल गया, बहुत समय संतान का सुख नहीं हुआ, तब उन्होंने गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरी संतान नहीं है, मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, उसका अभिषेक करो, तुम्हारे यहां संतान हो। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है, ये जीव को फल देती ही है। राम जी जब अयोध्या से चले, मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं, लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे, कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथ गमन पर भी जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया गया है। अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथ गमन बना है। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ, कुछ महाराष्ट्र में फिर होता हुआ ऐसा राम पथ गमन गया। कभी मौका लगे आपको, आप पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए। पैदल राम पथ गमन पर नहीं जा सकते तो आप गाड़ी से जाकर देखिए। पूरे राम पथ गमन में जितने मंदिर किसी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथ गमन में उससे ज्यादा मंदिर केवल देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसका पूजन करते थे। मेरे राम जी का नियम था, दशरथ जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। जनक जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। हम आपसे कहेंगे, इस ददरुआ धाम की पवित्र भूमि से आपसे निवेदन करेंगे, जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो, तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर, उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर छोड़। हम उसके ऊपर छोड़।
पूरे राम पदगमन में शिव जी के मंदिर में लेंगे, पूरे राम पदगमन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है। और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहां पर बड़ा बहुत